नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले बिट्स में, जिसमें हम बात करेंगे लिखित कार्य के बारे में। जब समस्याओं को कागज पेंसिल की सहायता से लिखकर हल नहीं किया जा सकता तो उसे लिखित कार्य कहते हैं। लिखित कार्य करते समय छात्रों को मौखिक गणित का भी प्रयोग किया जाता है। लिखित कार्य की गणना से मस्तिष्क को कम परिश्रम करना पड़ता है तथा शीघ्रता से समस्या का हल किया जा सकता है। सीखे हुए सिद्धांतों, नियमों, संकल्पनाओं, प्रक्रियाओं तथा तथ्यों का अभ्यास करने के लिए लिखित कार्य आवश्यक है। गणित में लिखित कार्य तभी करना चाहिए जब छात्रों के आधारभूत सिद्धांतों की स्पष्टीकरण भलीभांति न हो पाई जाए। गणित में लिखित कार्य में मानसिक तथा भौतिक गणित का उपयोग आवश्यक है। प्रत्येक साधारण बात को लिखकर करने से लिखित कार्य का महत्व नहीं रह जाता। छोटी छोटी कक्षाओं में लिखित कार्य बहुत जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस स्तर के पर जटिल समस्याओं को छात्र प्रायः नहीं कर पाते। उच्च कक्षाओं में लिखित कार्य आवश्यक है। जैसे अगर आप लिखित कार्य जो है वो मौखिक कार्य के बाद जो लिखित कार्य आता है, जैसे आप बच्चों को जो चीज़ मौखिक कार्य में आप पढ़ाते हैं तो किसी छोटे भाग को पढ़ाना है तो आप लिखित मौखिक कार्य के द्वारा पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर विस्तृत किसी चीज़ को पढ़ाना है तो बच्चे उतना आसानी से उसको समझ नहीं पाएंगे, तो बच्चों को लिखित कार्य के द्वारा उसको विस्तृत में पढ़ाया जाता है। और मौखिक कार्य के आगे की जो पढ़ाने की प्रक्रिया वो लिखित कार्य होती है। मौखिक कार्य के आगे की जो प्रक्रिया है उसे लिखित कार्य के नाम से कहा जाता है। रीडिंग मेक्स ये फुल मैन और कॉन्फ्रेंस ये रेडी मैन एंड राइटन एंड एग्जैक्ट मैन, ये एक कथन है। गणित में लिखित कार्य करते समय छात्रों को स्वावलंबन पूर्ण एकाचित होकर व्यक्ति प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। समस्याओं को सही हल ज्ञात करने में छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है। वह जटिल से जटिल समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त करने लगते हैं। गणित में लिखित कार्य अत्यंत आवश्यक है। समस्याओं में दी हुई स्थिति के अनुसार आकृतियाँ खींचना, रेखाचित्र खींचना, समय सारणी बनाना गणित में लिखित कार्य आवश्यक अंग है। गणित में लिखित कार्य के माध्यम से ही छात्रों को सही मूल्यांकन संभव है। मनोविज्ञान के विचार से ही गणित में लिखित कार्य आवश्यक है। हम मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक समय में एक ही विचार आता है। जैसे कि अगर कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो अगर आप कोई समस्या लिखित कार्य के द्वारा हल करते हैं तो वो आप शुद्ध होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो कंप्लीट होगी। और लिखकर किया गया कार्य काफ़ी अस्थायी होता है। तो एक कहावत भी सौ कहो ना यख लिख। मनोविज्ञान के विचार से भी लिखित कार्य की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक समय में एक ही विचार आता है, अन्य विचार उसके बाहरी भाग में चले जाते हैं। इसलिए जब हम किसी क्रिया को केवल मौखिक कार्य से करते हैं तो क्रिया से संबंधित अन्य विचारों को समय पर याद रखने में कठिनाई होती है तथा अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए गणित में लिखित कार्य अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर आप लिखित कार्य के द्वारा किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो वह प्रश्न में शुद्धता भी होगी अगर लिखित कार्य करके आप हल करेंगे, और लिखित कार्य के द्वारा आप जल्दी भी हल कर सकते हैं। जैसे छोटे किसी प्रश्न को हल करना है तो आप मौखिक कार्य में जल्दी कर लेंगे, पर अगर किसी बड़े काम को हल करना है तो लिखित कार्य अच्छा रहता है। लिखित कार्य का महत्व। गणित में लिखित कार्य छात्रों में विचारों में क्रमता आती है तथा तर्क का सही प्रत्यक्ष रूप से आता है। तो अपने आप लोगों को बताया कि क्रमबद्धता से आता है और तर्क एकदम सही और प्रत्यक्ष में आता है। लिखित कार्य के द्वारा विचार स्पष्ट होते हैं तथा मानसिक तथा एवं मौखिक कार्य की छाप मस्तिष्क में पड़ती है। मानसिक और मस्तिष्क छाप मस्तिष्क में पड़ जाती है अगर लिखित कार्य के द्वारा करते हैं आप। गणित में लिखित कार्य करते समय शिक्षक को छात्रों के ज्ञान के परस्पर स्तर के बारे में जानकारी सही से मिल जाती है। अगर आप लिखित कार्य के द्वारा किसी कार्य को करते हैं तो शिक्षक को भी पता चल जाता है कि आपका स्तर किस तरह का है। गणित में लिखित कार्य को करते समय शिक्षक में छात्र को व्यक्तिगत मार्ग देकर कार्यविधि का अनुसरण करने के निर्देश दे सकता है। लंबी तथा बड़ी करने के लिए लिखित कार्य आवश्यक है तथा लिखित कार्य गणित छात्रों के सूत्रों, विधियों आदि को प्रयोग करने में अवसर मिलते हैं। लिखित कार्य के अवलोकन द्वारा कर छात्रों एवं शिक्षकों का परिश्रम अनुमान लगाया जा सकता है। गणित में लिखित कार्य से छात्रों के विषय सामग्री प्रस्तुत करने की शैली का विकास होता है। लिखित कार्य के माध्यम से कठिन तरह जटिल गुणा भाग आदि शीघ्रता से आसानी से किया जा सकता है। गणित में गृह कार्य आदि कराने में का साधन लिखित कार्य ही है। गणित में लिखित कार्य से छात्र में स्वयं अपनी दृष्टि जांच कर ठीक कर सकता है तथा इस प्रकार उसकी मौखिक गणित की क्षमता का भी विकास होता है। अगर आप लिखित कार्य करते हैं तो आप जैसे जो कार्य आप लिखित करके अभ्यास करेंगे तो बाद में आप मौखिक कार्य भी उस कार्य को आप मौखिक में भी कर सकते हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।